Hello friends, welcome to Chemistry Explosion channel. Here all your concept will be cleared in easiest way and many tricks to solve problem. Friends, today we will discuss a new topic after completion of GOC, that is rearrangement in carbocation. In this topic, convert from unstable to stable form. Through this, we can predict the major product in many reactions. In this process, we convert from unstable form to stable form. रीअरेंजमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, यानी हम ये भी बोल सकते हैं शिफ्टिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग. फर्स्ट वन इज हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट, रिंग रीअरेंजमेंट. रिंग रीअरेंजमेंट के अंदर फर्स्ट वन इज रिंग एक्सपेंशन, अनदर वन इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन. In a reaction, if a carbocation is formed, then it always tries to increase its stability. Undergoing rearrangement in carbocation. Rearrangement in carbocation will occur if there is possibility of increases its stability. Rearrangement is continue till the chances of increases its stability. किसी भी रिएक्शन में यदि कोई कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट अकर होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वहाँ पर यदि कोई चांसेस है कि कन्वर्ट करने के जिससे कि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ सकती है, तो हम लोग रीअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे. अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कार्बोकैटायन क्या होता है. कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट होता है. जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं हम लोग, रिएक्टेंट से सबसे पहले बनता है हमारा इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद बनता है फाइनल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जो होता है स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो आपका अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है. तो जब भी कोई इंटरमीडिएट बनता है तो वहाँ से हम पॉसिबिलिटी करते हैं रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा. देन सबसे क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट जो कि कैसा होता है, स्टेबल. अब जो इंटरमीडिएट कई टाइप के होते हैं. कार्बोकैटायन होता है, कार्बेनाइन होता है, फ्री रेडिकल एक्सेट्रा. बट अपन पढ़ेंगे कार्बोकैटायन के बारे में. अब कार्बोकैटायन की बात करें तो अक्कर कैसे होता है, बनता कैसा है. जैसे मान लीजिए हम कार्बोकैटायन, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. कार्बोकैटायन इज फॉर्म इन पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल में कार्बोकैटायन बनता है. जैसे कि मान लो एक ए बी एक मॉलिक्यूल लिया, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ए एंड बी. ये जो बॉन्ड है वो पोलर है. अब इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, इस केस में हम इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो एक जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि बी पे चार्ज जाएगा माइनस और ए पे चार्ज जाएगा प्लस. इसी तरह से यहाँ पर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ए अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा और इस पे जाएगा पॉजिटिव. अब जब हम इसको हीट करते हैं, ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस, इधर ए माइनस बी प्लस. तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन. तो ये आपका इंटरमीडिएट बना. तो बस एक अलग से हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, बस एक समझने के लिए हम लोग बताया कि कार्बोकैटायन क्या होता है. तो जैसे मान लो कोई भी कार्बोकैटायन होगा तो उसमें हम लोग शिफ्टिंग की बात करेंगे किस तरह से. जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, CH3
CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन है। अब ये कार्बोकैटायन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोले, या फिर हम इसी को हम लोग प्राइमरी कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, आप लोगों ने जीओसी पढ़ा है तो हाइपर कंजुगेशन में बताया गया होगा आपको। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये 1 डिग्री है, यदि हम इसको शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा CH3 CH प्लस CH3। तो ये जो प्लस चार्ज आपने देखा, यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के ये आया, तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हम लोग काउंट करेंगे तो 3 and 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको देखें कैसे करते हैं, मैकेनिज्म देखिए इसकी। CH3 CH प्लस चार्ज इधर लगाया, और ये हमारे पास क्या चीज़ है, वैकेंट ऑर्बिटल है। 1 पोजीशन मान लो इसको दिया हमने, 2 पोजीशन दिया, और इसको 3rd मान लेते हैं अपनी तरफ से, 3rd। अब शिफ्टिंग, ये जो 3rd वाला हाइड्रोजन है, यानी 1 2 3, ये कहाँ पे जाएगा, 1 पोजीशन पे जाएगा, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो प्लस वाला चार्ज है वो इधर आ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 इस तरह से, और इधर चार्ज आपका प्लस रहेगा, और ये 1 पोजीशन पे प्लस था तो वो कहाँ पे आ गया, 2 वाले पोजीशन पे। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। देन अब ये पूरी तरह से इस पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी CH3 CH प्लस और CH3। तो इस तरह से ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन अपना बन गया। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री। नाउ वी डिस्कस 1 by 1 टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। फर्स्ट वन इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या फिर हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 भी बोले या 1,3 भी हमने करके दिखाया अभी आपको। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो पहला पार्ट देखिए एग्जांपल, CH3 CH2 और CH3 CH प्लस दिस वन। अब इसको देखा आपने तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा। तो प्लस चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका था कितना 1 2, यानी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और दिस वन 1 2 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं 1 वाला जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका इस साइड, और ये प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया, दिस वन 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री पहुँच रहा है। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल 1 डिग्री का दिस वन हाइड्रोजन कनेक्टर जो भी है वो आपका इधर शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 2 3 डिग्री, दिस वन 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री से डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, 3 डिग्री में जा रहा है। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट होगा इधर, तो ये आपका 2 डिग्री बन गया। ये आपका ये भी 2 डिग्री था, 1 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, लेकिन दिस वन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस ड्यू टू कार्बोकैटायन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ रेजोनेंस। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो भी होता है इन जनरल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन जनरल की बात करते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। जब रेजोनेंस होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो हमेशा जो हमें एक की पॉइंट याद रखना है वो आपका रीअरेंजमेंट
happens only when a more stable carbocation can form। तो ये पार्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि जब भी पॉसिबिलिटी होगी स्टेबिलिटी होने की तो हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नाउ वी डिस्कस some more example about the shifting of carbocation, that is 1 2 और 1 3। 1 2 भी बोल सकते हैं, 1 3 भी। 3 मतलब हम हाइड्रोजन को पोजीशन दे रहे हैं, 1 2 मतलब कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट या फिर सिंपल हाइड्राइड शिफ्ट। पहला एग्जांपल आप देखिएगा, CH3 CH2 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 प्लस, तो ये आपका 1 डिग्री है। अब क्या ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि ये बिल्कुल हो सकती है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड इस पोजीशन पे, तो इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया 2 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH3। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 वाले पोजीशन पे, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका इधर, ये आपका हो जाएगा CH और CH3 CH प्लस। तो ये कार्बन आप देख रहे हैं, दिस कार्बन कनेक्टेड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, यानी व्हेन ए वन कार्बन इज कनेक्टेड विद 2 अदर कार्बन देन दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये आपका कितना हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। क्या यहाँ पर फर्दर हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, ये शिफ्ट इधर होगा तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH3 और प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। तो व्हेन ए वन कार्बन इज कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बन जो आप देख रहे हैं ये 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो आपने देखा 1 डिग्री से 2 डिग्री बना और 2 डिग्री से 3 डिग्री बना, तो यानी कि जो हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हुआ वो यहाँ पे हुआ। अब कोई भी रिएक्शन आगे फर्दर हम करते हैं तो ये पॉसिबल हमारे एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 प्लस। तो यहाँ से हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस चार्ज और CH3। तो ये आप देख रहे हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ, लेकिन 2 डिग्री के साथ साथ ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हुआ कंपेयर टू दिस वन। अनदर एग्जांपल CH3 CPH, PH मतलब फिनाइल, यानी कि बेंजीन यहाँ पे कनेक्टेड है, CH3 CH2 प्लस। अब आप देख रहे हैं ये 1 डिग्री है, यहाँ से हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट किया तो क्या बनेगा CH3 CH PH CH3 CH और CH देन CH3, ये आपका प्लस चार्ज हो गया। तो ये आपका कितना बन गया 2 डिग्री। क्या अभी हम लोग तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फर्दर हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट इधर कर देंगे, तो इस तरह से CH3 C प्लस फिनाइल CH और ये यहाँ पे C प्लस CH3 CH2 और CH3, तो ये आपका क्या बन गया 3 डिग्री बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकते हैं। देन ये CH3 C प्लस CH CH3 CH2 और CH3। तो इस तरह से ये जो कार्बोकेटाइन आपका आ गया वो किसके साथ आ गया प्लस, यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल दिस वन। अभी आप देख रहे हैं ये जो प्लस चार्ज है आपका, ये कार्बन और इससे यानी 3 डिग्री है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है
ये हाइड्राइड शिफ्ट किया तो CH3 C+, फिनाइल CH CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री था, ये भी 3 डिग्री है, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इस वजह से हम लोग इसको ज़्यादा लेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो मेन प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो इसके थ्रू बनाएंगे। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो इस पोजीशन पे अब अटैक करेगा। अनदर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल दिस वन। तो इस कार्बन पे ये प्लस चार्ज लगा हुआ है, हम लोग पोजीशन भी डिसाइड कर सकते हैं, 1 2 3 पोजीशन। तो अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं 1 पोजीशन पे, इसको हम लोग तो 1 2 3 4 चेंज करते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे इधर। कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन 2 4 1 5, अल्फा हाइड्रोजन 5 है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये भी आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, बट इन दिस एग्जांपल अल्फा हाइड्रोजन 3 3, यानी कि ये आपका और दिस वन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपके हो गए कितने 7। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 7 है, अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तो अल्फा हाइड्रोजन इधर ज़्यादा होने की वजह से ये वाला प्रोडक्ट जो है आपका मोर स्टेबल है, इस वजह से आपका मेन प्रोडक्ट हमारा इससे बनेगा, ना कि इससे बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इधर प्लस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर जो हाइड्रोजन है वो इधर चला जाएगा, यानी कि ये आपका क्या था 1 डिग्री था, दिस वन 2 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, 1 पोजीशन 2 और दिस वन 3, हाइड्रोजन को 3 माना, वैसे तो 2 से ही लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर और प्लस चार्ज इधर शिफ्ट होगा। इधर आपका हाइड्रोजन चला गया, प्लस चार्ज ये आ गया। इधर भी 2 डिग्री था, इधर भी 2 डिग्री है, बट ये आपका कार्बोकैटायन लॉन पेयर के साथ में प्लस m इफेक्ट दिखा रहा है और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। अनदर एग्जांपल दिस वन, तो प्लस चार्ज को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, बट दिस प्लस चार्ज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद this double bond, that is resonance stabilized. Another example, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन शिफ्ट टुवर्ड्स दिस वन, तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट एग्जांपल, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, तो ये आपका ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट हो गया इधर, तो PH CH PH CH3 प्लस चार्ज CH3, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये आपका कार्बोकैटायन बन गया 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री से 3 डिग्री पहुंच गया। अब कुछ और शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं हम, ये वाला जो हाइड्रोजन है हाइड्राइड इधर शिफ्ट करेंगे, तो PH C PH C CH3 H CH3 और इधर क्या आ गया प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, इस बेंजीन के साथ, इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं
इन्हें आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि कोई भी डाउट आता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आपने देखा होगा, कहीं पे देखेंगे कि हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम। तो रेट ऑफ माइग्रेशन याद रखना पड़ेगा आपको, रेट ऑफ माइग्रेशन दैट इज H, D एंड T। H यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी यूज किए जा सकते हैं और हम लोगों ने किए भी हैं। ये सब अभी आपका जो एग्जांपल्स दिए गए वो कौन सी किस पे हैं, 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर हम 1, 3 पोजीशन पे हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो C और D यानी कि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की ज़्यादा होती है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की कम होती है कंपेयर टू C और T की। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बस। थैंक यू। Please comment your chemistry doubt to get it solved. Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.